हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्कूल ऑन स्क्रीन। तो 10th क्लास, ये आपका सेकंड चैप्टर है आज, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो आई होप सो कि आपने पिछले जो प्रीवियस चैप्टर था उसका आपने पूरे वीडियोस देखे होंगे और आपको आई एम श्योर कि आपको उसका बहुत आपको बेनिफिट भी मिला होगा। इनकेस आपको कोई कोई वीडियो आपने स्किप कर दिया है या आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या फिर आपको और सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आपके लिए एक और फैसिलिटी है कि आप स्कूल ऑन स्क्रीन का ऐप भी हमने डाउनलोड कर रखा है। आप उसको लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं और you can take more benefits from these videos. Okay, so 10th class, it's your second chapter, acid base and salt. ठीक है, तो ये जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं ये आपकी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। वैसे तो साइंस पूरा ही क्या है, हमारी जो हम डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं उन्हीं के साथ ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसमें कि चैप्टर जो हम स्टार्ट करते हैं वो आपका आता है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज जो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे एसिड एंड बेस। तो जैसे अब क्या करते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो वेरी फर्स्ट वर्क हमारा क्या है, हम उठते हैं, अपना फेस वॉश करते हैं और साथ में हम ब्रश उठा लेते हैं। ब्रश के साथ जब हम पेस्ट करते हैं तो वो पेस्ट जो है वो क्या है, बेस। हम मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम ये जो एसिड बेस आज जो पढ़ रहे हैं, अब सुबह से शाम तक अगर आप नोटिस करोगे तो हर सामान जो आप यूज करते हो वो या तो एसिड होगा या बेस होगा या फिर इन दोनों का सॉल्ट होगा। ठीक है, तो अगर हम पेस्ट की बात करते हैं तो पेस्ट क्या है, एक बेस है। ठीक है, उसके बाद आपने नहाने गए, सोप यूज किया, सोप में क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसमें कुछ बेस है कुछ सॉल्ट है उसमें। ठीक है, अपना फ्रेश हुए, खाना खाने बैठे, उसमें लेमन वाटर आपने अगर पहले पिया तो वो क्या है, एसिड है। इट मीन्स कि बोलने का मतलब ये है कि जो भी आप चीजें खा पी रहे हैं वो या तो एसिड्स हैं या बेस हैं या फिर इनके सॉल्ट्स हैं। तो हमें थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो हमें ये पहले ही पता था कि ये जो चीजें हैं, जैसे ये विनेगर है, लेमन जूस है, आंवला है, टैमरिंड है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, टैमरिंड मतलब इमली जो है, ये सारी चीजें इनका टेस्ट जो है खट्टा टेस्ट होता है। इनका सारा सबका टेस्ट क्या होता है, खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है, और कुछ साल पहले हमें, कुछ साल मतलब 2-4 साल नहीं, हंड्रेड ऑफ ईयर्स, फ्यू हंड्रेड ईयर्स ऑफ बिफोर हमें ये पता चला कि जो ये जो खट्टा टेस्ट आता है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर, हमारे फूड आइटम्स के अंदर, ये एसिड की वजह से आता है। अब बात आ गई कि एसिड्स का नाम तो आ गया कि ये एसिड की वजह से होता है। और एसिड क्या है, एक लैटिन वर्ड है एक्रे, जिसका मीनिंग क्या होता है, श्योर, मतलब खट्टापन। खट्टापन जो सोअर जो नस है, जो खट्टापन है, उसी को हम क्या कहेंगे, वो एसिड है। ठीक है, तो एक रॉबर्ट बॉयल थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको नाम दिया था एसिड्स और बेसिस। ये तो थी इसकी हिस्ट्री कि कैसे हमें एसिड और बेस को, हमें ये तो पहले से ही पता था कि एसिड बेस का, लेकिन आगे था कि कैसे कैसे उसको एसिड का नाम दिया इसने, रॉबर्ट बॉयल ने। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं, ये तो था कि एसिड्स क्या होते हैं। अभी हम तक हमने इनकी यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं किया। आज हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि एसिड्स होते क्या हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस कि उन्होंने पूछा है कि आपको इसकी डिफाइन देनी है विद रेफरेंस टू H पॉजिटिव आइंस एंड OH नेगेटिव आइंस। ठीक है, इसके रेफरेंस से आपको एसिड और बेस को डिफाइन करना है। इजी वे में करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है विच फर्निश, मतलब जो क्या करता है कि वो रिलीज करता है H पॉजिटिव आइन। वो क्या रिलीज करता है, H पॉजिटिव आइन अगर रिलीज करता है तो हम उसको, उस सब्सटेंस को, पर्टिकुलर सब्सटेंस को क्या कहेंगे, एसिड। ये अलग ही उसका सवर टेस्ट है, उसका खट्टा टेस्ट है, लेकिन केमिकली हम उसको प्रूव कैसे करेंगे कि विच सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड। तो कौन सा, जो H पॉजिटिव रिलीज करेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक आपको मैं बता रही हूँ कि एसिड अपनी एसिडिटी जब तब तक शो नहीं करेगा जब तक वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, वो लिक्विड कंडीशन में नहीं होगा, तब तक वो एसिडिटी शो नहीं करेगा।
ठीक है, आगे हम उसके चेक भी करेंगे कि हम एसिड को कैसे चेक कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी तक हम यहीं तक है कि अगर कोई सब्सटेंस, उसको कब एसिड बोलेंगे, जब वो H प्लस आइन रिलीज करेगा, बट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। आपको एक क्वेश्चन आता है उसमें कि आपका ड्राई HCl हमने ले लिया और उसको ड्राई लिटमस पेपर से अगर उसको हम टेस्ट करते हैं अगर किसी चीज से, तो वो अपनी एसिडिटी शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं है। अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व, क्योंकि कहीं या तो मॉइस्चर के फॉर्म में वो इसमें वाटर होगा या फिर डायरेक्टली डिसॉल्व होगा, वो अपनी एसिडिटी ओनली देन रिलीज करेगा। ठीक है, तो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इन एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट, मतलब ब्रेक कर जाता है वो HCl। एक्वस का मतलब क्या है कि HCl इज डिसॉल्व इन वाटर, HCl इज इन अ लिक्विड कंडीशन, तो वो क्या करता है H प्लस आइन में ब्रेक करेगा और Cl नेगेटिव में ब्रेक करेगा। तो ये जो H पॉजिटिव, हम Cl की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, we are talking about only the H positive ions। तो H positive जिसने रिलीज कर दिया, इट मीन्स वो क्या बन गया, एसिड। वो पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या बन गया, एसिड बन गया। अब एग्जांपल्स हैं एसिड के। अब डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे आपको बहुत ही एग्जांपल है HCl का। आपको पता है हमारे स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है, एसिड है, वो आपके फूड की ब्रेकडाउन में भी हेल्प करता है और हमारे स्टमक में जो आपके जो जर्म्स होते हैं उनको भी किल करने में हेल्प करता है। तो वो भी क्या है, गैस्ट्रिक जूसेस, हमारी जो डाइजेस्टिव, हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जितनी जूसेस हैं जो फूड की ब्रेकडाउन करती हैं, उसमें सब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट है आपके क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर। ठीक है, और सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर भी कौन सा एसिड प्रेजेंट है, केवल आपको क्वेश्चंस इस तरह से भी आ जाते हैं कि आप सॉफ्ट ड्रिंक्स में विच एसिड इज प्रेजेंट। तो कार्बोनिक एसिड, विटामिन सी, जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं, लेमन है और बाकी अदर फ्रूट्स हैं, उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और साथ में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड, किसमें प्रेजेंट होता है, ऑरेंज और लेमन के अंदर। एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर। आपको सिंगल सिंगल क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको मैंने एग्जांपल सिर्फ एसिड्स के नहीं दिए, एसिड कहाँ पे किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये भी आपको मैंने यहाँ पे क्लियर किया। विनेगर, घरों में जो सिरका हम यूज करते हैं अचार में डालने के लिए, मिर्ची डालने के लिए, तो उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड। अगर आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था फॉर्मिक एसिड। आपका जब एंट आपको बाइट करती है, चिंटी आपको जब बाइट करती है, येलो वास्प जब बाइट करती है, तो उसके अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। इसलिए आपको वो बहुत सारी जलन होती है, बहुत पेन होती है उसमें, तो वो एसिड कौन सा है, वो फॉर्मिक एसिड है। और विनेगर के अंदर कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। आप कहते हैं कि चाय ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, हमारे पेट में गैस्ट्रिक हो जाती है, एसिडिटी बन जाती है। क्यों? क्योंकि टी के अंदर कौन सा एसिड है, टेनिक एसिड प्रेजेंट है। ज्यादा अगर हम चाय पियेंगे तो पेट में गैस्ट्रिक, ज्यादा एसिड रिलीज हो जाएगा। ऑलरेडी हमारे स्टमक में एसिड है, लेकिन जब कुछ इन ऐसी टी वगैरह बहुत एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो एसिड का अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। इन एसिड्स को हम लेबोरेटरीज में यूज करते हैं और कार बैटरीज के अंदर यूज करते हैं, लैब के अंदर यूज करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए हम इन एसिड्स को यूज करते हैं। अब हम जब दूसरी बात करते हैं बेस के बारे में। अब बेस आपका क्या आ गया कि अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या है, इनो पिला देते हैं आपको, इनो पिला देते हैं। तो इनो क्या है, बेस है। ठीक है, इनो क्या हो गया, बेस हो गया ये इसमें, ये आपका सोपी टच में होता है बेस आपका। और ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं इसकी जनरल डेफिनेशन की, कि जैसे एसिड एक सब्सटेंस है जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, तो बेस क्या है, जो OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन जो रिलीज करता है व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ड्राई नहीं, जब उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तभी वो अपनी बेसिसिटी और एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और जब बेस को हम, नॉर्मल बेस NaOH है, उसको हम बेस कहेंगे, बट व्हेन NaOH इट इज डिसॉल्व इन वाटर, देन इट्स नेम इज एल्कली, देन इट्स नेम इज एल्कली। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, इसने डिसोसिएट कर दिया Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। तो जहां पे OH नेगेटिव आयन रिलीज हुआ वो आपका क्या बन गया, पर्टिकुलर सब्सटेंस बेस, वो क्या बन गया, बेस बन गया। ठीक है, ये आपको ये बता दिया। एल्कली इज ऑफन यूज फॉर वाटर सॉल्युबल बेसिस। अब हर बेस आपका क्या है,
सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन जो बेस आपका वाटर में सॉल्युबल हो गया दैट्स कॉल्ड एल्कली। अब कुछ बेसिस के एग्जांपल्स हैं, साथ में आपको ये भी बताया है कि पर्टिकुलर बेस जो है वो कौन सी चीज में यूज करते हैं। आपको सोप का बताया था मैंने कि बेस यूज होता है उसमें, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपके यूज होते हैं वॉशिंग सोप में, और पोटाशियम हाइड्रोक्स होता है बाथिंग सोप में, मतलब कपड़े धोने वाले में कास्टिक सोडा जिसको हम कहते हैं वो यूज होता है, और ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो आपके बाथिंग सोप में यूज होता है दोनों ही क्या है, बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या उसको लाइम वाटर भी कहते हैं, ये भी फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाइट वॉश में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम, केवल आपको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा जाता है कि व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका एक बेस है। जब एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूध की तरह ही होता है ये, केमिकल है, डाइजीन है, ये सारी चीजें क्या हैं, ये एसिडिटी को किल करती हैं, तो है क्या, बेस। जब ये एसिडिटी को किल, जो प्रोडक्ट किल करते हैं वो क्या बन जाते हैं, बेस। तो मिल्क में इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हेयर डाइज के अंदर यूज करते हैं, ऐड आती है, अमोनिया फ्री डाइज है लेकिन वो क्या यूज करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम इस वीडियो में इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।